पढ़ो, दीन जरूर पढ़ाओ दुनिया के साथ। मैं दुनिया का मुखालिफ नहीं हूं। बनाओ बच्चों को आईएएस, पीसीएस, बनाओ बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर। ये बहुत जरूरी भी है। क्यों? पहले हिंदुस्तान में तुम्हारे वोट की बहुत कीमत थी। जिसको चाहते थे कुर्सी पे बैठाते थे, जिसको चाहते थे नहीं बैठाते थे। अब तुम्हारी कीमत खत्म हो गई है। यहाँ धर्म के नाम पर वोट पड़ने लगा है। अब अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो, अपनी इज्जत चाहते हो कि तुम्हारी फिर अजमत रफ्ता वापस आ जाए, तो अपने बच्चे को आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाओ। तुम्हारे दरवाजों पे फिर मेला लगा रहे। बदलो अपने आप को, इनकलाब लाओ, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो और इतना पढ़ाओ। ये बच्चे हाई स्कूल इंटर में पढ़ने के बाद नीचे आ जाते हैं। मुसलमानों के बच्चे बस हाई स्कूल इंटर तक पहुंच गए किसी तरीके से, और इंटर भी नहीं पास कर पाते, फेल हो जाते हैं। आके माँ के पास रोते हैं। माँ पूछती है क्या बात है, फेल हो गए, मेहनत नहीं किया था? तो सच्ची बात नहीं बोलेगा। माँ बाप सुन ले गौर से, और नौजवान लड़के भी सुन ले। वो कहेगा क्या क्या बतावें माँ, फेल हो गए। मुसलमान है ना, देखो यहाँ नफरत फैला रहा है। अबे मुसलमान है तो तू फेल कर दिया जाएगा? कंपटीशन का दौर है। तेरे नाम से इम्तिहान नहीं हुआ था, इंटरव्यू जो इम्तिहान हुआ था रूल नंबर से हुआ था। माँ बाप को बेवकूफ मत बनाओ। तुमने पढ़ने में मेहनत नहीं की। पढ़ो, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ। एक मेरा जुमला सुन लो, जिसको मैंने इंडिया और इंडिया से बाहर साउथ अफ्रीका में भी कहा है। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। जब इतना पढ़ोगे तो सदर जमहूरिया तुम ही बनाए जाओ। और दीन की तालीम हासिल करने वाले को आपने देखा पढ़ा क्यों जाता है? सवाल यह है। हम लोग छोटे छोटे थे तो गांव वाले कहते थे पढ़ने लिखने से फायदा क्या है, नौकरी तो मिलेगी नहीं। अबे नौकरी कितने लोग करेंगे? 140 करोड़ का ये मुल्क है हिंदुस्तान, और नौकरी कितने लोग करते हैं? तकरीबन 6 करोड़। तो क्या पूरा हिंदुस्तान नौकरी ही करेगा? बोलो, 6 करोड़ नौकरी करते हैं। नौकरी की नियत से मत पढ़ा करो। पढ़ा इसलिए जाता, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। जहालत के अंधेरों से बाहर निकल करके आओ और इल्म की रोशनी में आओ। क्यों? अगर तुम नौकरी के लिए पढ़ोगे ना, तो मेरा जुमला याद रखना, नौकरी ना मिली तो पंखे में लटक जाओगे, खुदकशी कर लोगे। इतनी मेहनत किया था, नौकरी मिली नहीं तो क्या करना? क्योंकि तुमने पढ़ा था नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिली, तुमने खुदकशी कर लिया। बताओ मुझे, हिंदुस्तान की तारीख में आज तक मदरसे से पढ़ने वाला कोई आलिम दीन, कोई मुफ्ती, कोई कारी कुरान, कोई हाफिज कुरान, जिसको मदरसे में जगह न मिली हो, मस्जिद में जगह न मिली हो, उसने कभी खुदकशी की? बोलो, क्योंकि वो नौकरी के लिए पढ़ा ही नहीं था। वो पढ़ा इसलिए था कि अंधेरे से उजाले में आ जाएं, और हम जहां जहां से गुजरते जाएं, वहां वहां के अंधेरे छटते जाएं और हम उजाला बढ़ाते जाएं। सुभान अल्लाह। आजकल ये उलमा कर रहे हैं वो काम, और ये काम हो रहा है। दोस्तों और बुजुर्गों, अपने बच्चों को पढ़ाओ। रोटी, कपड़ा, मकान का शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। बेशक। ये जो जमीनें बना रहे हो, जायदाद बना रहे हो, प्लाट बना रहे हो ना, मेरे भाई मत बनाओ। 20 साल तक मेहनत कर दो अपने बच्चे की पढ़ाई में। खेत ज्यादा हो तो 1 बीघा बेच करके पढ़ा दो। जब तक तुम पढ़ लिख करके अपने औलादों को सामने नहीं लाओगे, तब तक एक बावकार कौम नहीं बन सकते हो। तब तक तुम डट करके बात नहीं कर सकते हो, तब तक तुम आंख खोल के बात नहीं कर सकते हो। यह हथियार तुम्हारे पास है, जिस हथियार का नाम तालीम है, इल्म है। अपने बच्चों को मोहब्बतों से पढ़ाओ, दीन की भी तालीम, आखिरत की भी तालीम और दुनिया की भी तालीम। दीन की तालीम क्यों जरूरी है, वो लोग कान खोल करके सुन लें। जो दुनिया की तरफ रागीब होते हैं तो फिर दीन की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। इसलिए कि दुनिया की तालीम ऐसी होती है जो रिश्वत लेने के बाद मजबूर कर देगी। बोलो, बंद कमरे में 100 ग्राम पीने पर भी मजबूर कर देगी, जुल्म ज्यादती पर। अमेरिका के पास तो इल्म बहुत है,
भारत से भी दादागिरी कर रहा है, हथियार बेचने का सारा प्रोग्राम बना रहा है। इस्राइल के पास इल्म है तो फलस्तीन पर जुल्म क्यों उठा रहा है? तो याद रखना, ये दुनिया का इल्म है जो तुम्हें जुल्म से रोक नहीं सकता, रिश्वत से रोक नहीं सकता, गलत कारियों से रोक नहीं सकता, मगर ये कुरान का इल्म हिदायत रब्बानी का इल्म है कि जब बंद कमरे में कोई तेरे हाथ में रिश्वत के पैसे दे रहा होगा तो तेरा कलेजा फट जाएगा। और इस रिश्वत का लेना और देना तो अल्लाह ने हराम फरमाया। जंग में कागजी अफराज से क्या होता है? क्या कहना, वाह वाह वाह। जंग में कागजी अफराज से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है? वाह 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 वाह। हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है? हो मुसलमान तो जियो अपने ही बलबूते पर, बेशक। हो मुसलमान तो जियो अपने ही बलबूते पर। रूस अमेरिका की इमदाद से क्या होता है? क्या कहना, वाह 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 वाह। रूस अमेरिका की इमदाद से क्या होता से है? क्या होता है? 4 मिसरे और सुनिए, ये हमारे प्रधान जी की तरफ से पैगाम है। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो, क्या कहना, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। वाह 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 वाह। कोई दुश्मन भी अगर मांगे पानी दे दो तो पानी दे दो। 2 मिसरे और सुनिए, क्योंकि स्टेज पर अहले बैत का रंग है तो 2 मिसरे सुन लीजिए। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, वाह 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 वाह। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 2 और सुन। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह 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 अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात बताइए, आप सब क्यों आए हैं? चलो रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस में उलमाए किराम के बयानात होंगे, अल्लाह रसूल की बातें सुनेंगे, उसके बाद सलाम होगा, दुआ होगी, दुआ में शिरकत करेंगे, घरों को वापस पलटेंगे। बगैर दुआ मांगे घर वापस जाएंगे? बोलो, इसीलिए तो आए हो कि चलो साल भर में हम एक इस इलाके में ऐसी रात तय कर लें जिसमें हम दुआ भी करें। वाह वाह वाह। अब मैं आपसे पूछता हूं, दुआ सुनता कौन है? बोलो जरा कुछ मुंह करो। दुआ सुनता कौन है? इतना आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हाँ, ये बात रही ना, कौन सुनता है? कितनी आसान बात है। दुआ सुनता कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह, या अल्लाह। अल्लाह के नाम पे नहीं बोलोगे, अगर कह दें तुम्हारे पीर साहब के नाम पे बोलो तो इतनी तेज बोलोगे शामियाना फट जाएगा। और अल्लाह के नाम पे नहीं बोलो, अल्लाह 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 बोलो बोलो, या अल्लाह, या अल्लाह। एक बार तकबीर पढ़ लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। वलिल्लाहिल हम्द। तो सुनता कौन है? जोर से बताओ।
पूरा मजमा बोले कौन, और सुनता कहां से है? फिर 2-4 मिनट ले लोगे हर जगह से। क्या मतलब? खेत से दुआ करो नहीं सुनेगा, खलियान से दुआ करो नहीं सुनेगा, कहीं से दुआ करो, दुआ अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है। और जब अल्लाह ही दुआ सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो मैं आपसे पूछता हूं फिर अजमेर शरीफ क्यों जाते हो? मानिकपुर क्यों जाते हो? मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी के कदमों पे क्यों जाते हो? सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ के चौचवी की बारगाह क्यों जाते हो? आला हजरत फाजिले बरेलवी के आस्थाने क्यों जाते हो? महरेरा शरीफ क्यों जाते हो? कलियर शरीफ क्यों जाते हो? बदायूं शरीफ क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है। तो इन मज़ारों में क्यों जाते हो? नोट करो, अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है। मगर हम मज़ारों पे जाकर दुआ इसलिए करते हैं कि जहां अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से अल्लाह की रहमत करीब है। और जब किसी मज़ार पे जाया करो, तवज्जो से सुनो, दीन सीख के आया करो जलसों से, तो पैतियाने से जाया करो। बहुत सारे लोग मज़ार जाते हैं और जाने के बाद साहिबे मज़ार को दाबने लगते हैं, लगता है बाबा बहुत थके हैं और आज वफादार मुरीद आया है, सारी थकावट उतार देगा। ये जाहिलाना रस्में हैं। जाकर के मज़ार को दाबा मत करो। अगर मज़ार दाबने का शौक है ना, तो जब हाजिरी देने के लिए मज़ारों पे जाओ तो घर से निकलने से पहले अपनी माँ के पैर दबा के जाया करो। बाप की पेशानी चूम कर जाया करो। अब जब तू अपनी माँ को राजी करके, बाप को राजी करके अल्लाह के वली के आस्थाने पर पहुंचेगा और दुआ के लिए हाथ उठाएगा, तो अभी हाथ समटने ना पाएंगे। अल्लाह तुझे बामुराद कर देगा, क्योंकि जो बंदा दुआ कर रहा है उससे उसकी माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, अल्लाह का वली भी राजी है, रसूलुल्लाह भी राजी है। लो अब अल्लाह राजी हो गया। और मज़ार से 4 हाथ दूर खड़े होके फातिहा पढ़ा। कितना? 4 हाथ दूर खड़े होके फातिहा पढ़ा। अगर किसी वली से जिंदगी में मुलाकात रही है तो जितनी दूर से मुलाकात करते थे उतनी दूर से खड़े होकर फातिहा पढ़ो। और अगर मुलाकात नहीं रही तो कम से कम 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ और फातिहा पढ़ो। और अपनी पुष्ट, ये जो पीठ है ना, आदाबे कुबूर में है कि अपनी पुष्ट काबे की तरफ कर लो। नमाज पढ़ते हो ना, तो देखो जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह बोलो जरा, हूँ हाँ करो। मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है, थोड़ा आप बोलें थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चल जाएगा। नमाज पढ़ते हो तो मुंह, और जब मज़ार पे जाके फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ। अब समझ में आया कहाँ है वो लोग जो हमें बिदती और कब्र पूजा करते हैं। अरे प्यारे, हमारा तरीका है फातिहा तो देख। पीठ हमारी काबे की तरफ है, अंदाज़े फातिहा बता रहा है कि हम वली की इबादत के लिए नहीं आए, अल्लाह वाले की ज़ियारत के लिए आए। नमाज और है, नियाज और। दुआ बड़ी अच्छी चीज है, मगर बहुत सारे लोग नाशुक्रे होते हैं। वो कहते हैं हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं हो रही। जलसे में गए थे, रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस में गए थे, जुमा में दुआ किया था, ईद बकरीद में दुआ किया, शबे बारात में, शबे कद्र में, उर्स में गए दुआ किया, हमारी तो दुआ ही नहीं कबूल हो रही। ये मत बोला करो। बात समझ रहे हो? ये मत बोलना कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। सच्ची बात क्यों नहीं बोलते कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही? बोलो,
जो डिमांड रखा था ना, मकान बन जाए, घर बन जाए, प्लाट मिल जाए, गाड़ी हो जाए, नौकरी हो जाए, सर्विस हो जाए, ये डिमांड पूरी नहीं हुई। इसको ये मत बोलो कि दुआ कबूल नहीं हुई। सुनो, दुआ का बहुत बड़ा फायदा होता है। जब अल्लाह को तुम याद करते हो और अल्लाह को पुकारते हो और सदा देते हो, या अल्लाह, या रहमान, या हन्नान, या मन्नान, या गुफरान, या सुभान, या बदिया समावाते वल अर्द, या खालिक समावाते वल अर्द, तू आकमुल हकीमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, खबीर है, समी है, खबीर है, अलीम है। जब अल्लाह को पुकार तो अल्लाह तू रज़्ज़ाक़, हम मरज़ूक़, तू रहीम, हम मरहूम, तू नासिर, हम मंसूर, तू खालिक, हम मखलूक, तू कादिर, हम मक़दूर, तू मसजूद, हम साजिद, तू माबूद, हम आबिद। जब अपने खुदा को पुकारते हो ना, तो हो सकता है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर ये जो जुमले जुबान से निकले हैं, अल्लाह ताला इन जुमलों के सदक़े में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। आमीन आमीन आमीन। लेकिन इंसान बड़ा जरी है, वो कह सकता है मेरे साथ कोई हादसा भी होने वाला नहीं था, जबकि इल्म यकीनी अल्लाह ताला को है। मगर चलो, मैंने मान लिया कि न डिमांड पूरी हुई, न हादसा टला। तीसरा फायदा सुनो दुआ का। जुबान से जो तुमने दुआ किया है, आमीन कहा है, खुदा को याद किया है ना, मैदान हश्र में अल्लाह तुम्हारी इस दुआ को तुम्हारे नामे आमाल में नेकियों का जखीरा कर देगा। उस वक्त बंदा मोमिन कहेगा, काश हमारी और दुआएं कबूल न होती और आज सबका सिला मैदान हश्र में मिल गया होता। ये है दुआ। इसलिए दोस्तों, दुआ में जरूर शरीक हुआ करो। दुआ मांगने से आजिज़ी पैदा होती है, इनकिसारी पैदा होती है। खूब दुआओं से मांगा करो। अपने बाजुओं पर कभी भरोसा न करना, अल्लाह की बारगाह में तवज्जो रहना, अल्लाह की तरफ रुजू रहना। तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगी और तुम्हारी आखिरत भी बेहतर होगी। इरशाद रब्बानी होता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जोर से बोलो, एक बार कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जोर से बोलो, प्यार से बोलो, अल्लाह के रसूल हैं। तवज्जो है ना, दो लफ्ज हमारे यहाँ बहुत मशहूर हैं, एक थे और एक हैं। थे किसको बोलते हैं? जो हमारी बज़्म में ना हो। थे उसको बोलते हैं जो हमारी महफिल में ना हो। थे उसे बोलते हैं जो मौजूद ना हो। थे उसे बोलते हैं जो बाहयात ना हो। थे उसे बोलते हैं जो जिंदा ना हो। और हैं किसको बोलते हैं? जो मौजूद हो। हैं किसे बोलते हैं? जो बाहयात हो। हैं किसे बोलते हैं? जो जिंदा हो। हैं उसे बोलते हैं जो हमारी महफिल में हो। कुरान ने फैसला कर दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और जब हैं तो जिंदा हैं तो बाहयात हैं तो मौजूद हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो रसूल कल मक्का में जिंदा था, वही पैगंबर आज गुंबदे खतरा में जिंदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी दुश्मनों पर, काफिरों पर सख्त हैं और आपस में रहम दिल। सुभान अल्लाह। बोलो, आपस में रहम दिल। रहम दिल। हम लोगों ने पलटी मार दी। सहाबा की शान तो ये थी कि दुश्मनों पर सख्त थे, आपस में रहम दिल थे। हम लोगों ने पलटी मारी, दुश्मनों पे रहम दिल हो गए और आपस में सख्त हो गए। बोलो, हम आपस में सख्त हो गए। आज हम एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बार अगर कुछ मुज़ाहिमत हो जाए तो इंसान सालों साल इंतजार करता है। मौका पड़े तो बताएंगे, वक्त आएगा तो बताएंगे। और प्रधान जी से बदला लेना तो बड़ा आसान है। कहीं का प्रधान हो, हर 5 साल के बाद बताएंगे।
अगर काम सही न किया तो हर 5 साल में बताएंगे। आदमी लगाया रहता है, कोई किसी को माफ नहीं करता। माफ करना अल्लाह को बहुत पसंद है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक दूसरे को माफ किया करो। अरे ये झगड़े इतने जबरदस्त हैं कि इन झगड़ों का हाल तो ये है, भाई भाई का झगड़ा, सगे भाई में झगड़ा, खेत के बंटवारे में, जमीन के बंटवारे में, घर बंटवारे में, एक घर के 4-4 कटोरे 6-6 जगह बट रहे हैं। और इतना झगड़ा, शहरों में तो पानी भरने में झगड़ा। बड़ा भाई कहता है कि पहले मैं पानी भरूंगा, छोटा वाला कहता है मेरा नंबर है मैं भरूंगा। इतने झगड़े कि ये झगड़े सिर्फ मोहल्ले टोले में नहीं समझाए जाते, बल्कि ये झगड़े कोतवाली और अदालत तक जाते हैं, थाने तक जाते हैं। और थाने में बड़ा भाई छोटे भाई को गाली देके गया है, छोटा बड़े को गाली देके गया है। वो माँ क्या महसूस कर रही है कि दोनों को मैंने अपनी गोद में पाला था, इधर की गाली दो तो माँ बाप को, उधर की गाली दो तो माँ बाप को। ये भाई भाई में इतना इंतशार क्यों है? मुसलमानों, ये हरकतें खत्म कर दो, एक दूसरे को माफ करने का जज्बा पैदा करो, भाई भाई पे कुर्बान होना सीखो। आओ आओ, कौन नहीं जानता हजरत इमाम मुस्लिम के 2 बेटे हैं, एक का नाम मोहम्मद है और एक का नाम इब्राहिम। करबला की जमीन नहीं, कूफे की जमीन। इमाम मुस्लिम की शहादत हो चुकी है और दोनों बच्चे वहां से निकल चुके हैं। रात भर चलते रहे, मंजिल नहीं मिली। जेल की सलाखों में गए, मंजिल नहीं मिली। मदीने की राह नहीं पहुंच सके। हारिस नामी जालिम शख्स ने इन दोनों बच्चों को पकड़ लिया और पकड़ करके वो जालिम बच्चों को लेकर के दरिया फुरात के किनारे पहुंचा। मैं एक लम्हा की तवज्जो चाहता हूं। और जाकर के दोनों बच्चों को उतार दिया। 3 दिन के भूख और प्यास से तड़पने वाले बच्चे, रोते रोते जिनके आंखों में अब आंसू भी नहीं थे। बाप की याद आ रही थी कि वादा करके कूफा आए थे कि हम जिद न करेंगे, कोई चीज न मांगेंगे। बाप ने तो हमारा साथ कूफा ही में छोड़ दिया। आज जालिम दोनों बच्चों को दरिया फुरात के किनारे लेकर के हाजिर हो गया। तलवार निकाला, छोटे भाई की गर्दन पर रख दिया। बड़े भाई ने चीख कर कहा, जालिम, अगर तेरी प्यास खून से बुझ सकती है तो बड़े भाई की मौजूदगी में छोटे भाई पर तलवार मत चला। आ मैं हाजिर हूं। बड़े भाई ने अपना गला पेश कर दिया। उसने तलवार का रुख पलटा, बड़े भाई की गर्दन की तरफ किया। छोटा भाई बोल पड़ा, जालिम तुझे तारीख माफ नहीं करेगी। देख, मेरे बाप की शहादत के बाद मेरा भाई मेरा सरपरस्त था। भाई का भी किरदार अदा करता था और इस मुसाफिरत में बाप का किरदार भी अदा करता था। अगर तुझे खून ही बहाना है तो इसके लिए मैं हाजिर हूं। छोटे भाई ने अपनी गर्दन पेश कर दी। उन दोनों बच्चों को देखो, रोते रोते आपस में ऐसा मिले, गला गले से मिल गया, गर्दन गर्दन से मिल गई, नसें नसों से मिल गई। ऐसा लगता था गुरूब गुरूब से मिल गया, खून खून से मिल गया। जब दोनों बच्चे की गर्दन साथ में मिली, उस जालिम ने तलवार उठाया और एक साथ ही तलवार मारा। दोनों बच्चों की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चों की शहादत तो हो गई, मगर जानते हो ये दोनों इमाम मुस्लिम के शहजादे मरते मरते नाना जान की उम्मत को पैगाम दे गए और बता गए कि एक दिन तो मरना है, एक दिन तो दुनिया से जाना है, मगर हम दोनों भाइयों से ए उम्मतियों सबक सीख लो कि मरना तो है, मगर देखो एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह कुर्बान होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह निसार होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर भाइयों के झगड़े हैं आपस में तो जलसे का फायदा तुम्हें पहुंचना चाहिए। माफ कर देना एक दूसरे से। बेशक, सुभान बोलो, माफ कर देना। बहुत सारे लोगों की मोछें बहुत बड़ी होती, वो समझते हैं कि मैं बड़ा हूं, सलाम कैसे करूं।
ये कहां से ले आए भाई? बड़ा भी सलाम कर सकता है। मैंने आप लोगों को सलाम किया, इसमें कम से कम 80% लोग मुझसे छोटे बैठे हैं। अपनी मोछों की बातें मत करो, मोछों पर इतराने वालों, ये सब कुछ यही रखा रह जाएगा। माफ करना सीखो, सलाम में पहल कर दो। जब सलाम किया जाता है तो 100 नेकियां नाजिल होती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार, कितनी नेकियां? 100 नेकी। तो जानते हैं आप 90 किसको मिलती हैं? जो सलाम में पहल करता है। सुभान अल्लाह। 90 उसे मिलती हैं जो जवाब देता है, 10 उसे मिलती है। तो ये मूंछों के चक्कर में अपनी नेकियां कम मत करो और आज तय करके जाओ, जिससे जिससे हमारा झगड़ा है, लड़ाई है, अनबन है, इंशाअल्लाह हम उससे सलाम भी करेंगे और उसे माफ भी कर देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलो अपने आप को समाज में रहकर, नजरियात बदलो, जहन बदलो। अभी नहीं बदलोगे ना, जब 60-65 साल की उम्र होगी अपने आप बदलने लगोगे कि यार गिने चुने दिन रह गए हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस उम्मत की उम्रें कम हैं। जानते हो 70 साल में काम लग जाता है, बहुत मुकद्दर वाला हुआ तो 80 तक पहुंचता है। बाद में निढाल हो जाओगे, खुद माफ करने लगोगे। सच्ची माफी तो ये है कि तुम ताकत में रहकर सब्र कर लो, कुव्वत में रहकर तुम सब्र कर लो, अपने भाइयों को माफ करना सीखो, आपस में रहमदिल हो जाओ, मोहब्बतें पैदा करो। सहाबा किराम की जिंदगियां तो देखो, क्या मोहब्बतें थी सहाबा में। ये सहाबा का अंदाजे मोहब्बत एक था, जहां आपस में मोहब्बत करते थे, वहां नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि मेरे रसूल ने सहाबा को इस नजरे मोहब्बत का सिला दे दिया। तो चाहता हूं खास तौर से रसूलुल्लाह ने सहाबा को नजरे मोहब्बत का सिला दे दिया कि जो इतनी मोहब्बत से ईमान के साथ मेरे रसूल को देखेगा, मुस्तफा को देखेगा, तो वो दर्जाए सहाबियत पर फायद हो जाएगा। वाह वाह वाह। इसलिए नोट करो, सहाबी नमाज से नहीं बनता। तवज्जो है ना? नहीं तवज्जो है कि 10 रुपए मंगावे आपसे, अभी 10-10 लाना पड़ेगा तो जगह रहोगे। अबे हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, तकरीरिया सुन लो, मोहब्बत से पैगाम सुन लो। नमाज से सहाबी नहीं बनता, रोजा रख के कोई सहाबी नहीं बनता, हज करके कोई सहाबी नहीं बनता, ज़कात दे के कोई सहाबी नहीं बनता। और अगर नमाज रोजा हज ज़कात से कोई सहाबी बनता तो इस जलसे में कम से कम 10-15 सहाबी मौजूद होते। बोलो, जो नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी कर रहे हैं, हज भी करके आए, ज़कात भी दे रहे हैं, तो अमल से, जिक्र करने से, वजीफा करने से, अरकान के अदायगी से कोई सहाबी नहीं बनता। सहाबी बनता किससे है? नजरे मुस्तफा से सहाबी बनता है। वाह वाह वाह। जिस पर नबी की नजर मोहब्बत भरी पड़ जाए, वो नबी को ईमान की हालत में देख ले, वो सहाबी। और दर्जा कितना बुलंद कर दिया अल्लाह ने, इतना दर्जा बुलंद कर दिया कि अगर किसी सहाबी की तौहीन करोगे तो याद रखो ये तुमने कुफ्र कर दिया। किसी सहाबी की तौहीन मत करना, वरना ये कुफ्र के मुतरादिफ है। सहाबा की ताजीम करो, सहाबा की सीरत पर अमल करो, और इसी तरह याद रखो जहां सहाबा से मोहब्बत करो वहीं अहले बैत से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि सहाबा तो वो हैं रदी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह इनसे राजी है, वरदुआन हो, और ये अल्लाह से राजी हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अहले बैत अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए और एक इस्लामी रियासत का क़याम फरमा लिया।
तो जो वहाँ अंसार सहाबा थे उन्होंने देखा कि सरकार तशरीफ लाए हैं और सरकार के साथ कुछ मुहाजिर सहाबा आए हैं और इनका कोई मशगला नहीं है, कोई दुकानदारी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, इनके अखराजात कैसे चलेंगे, खर्चा कैसे चलेगा। तो अंसार सहाबा ने आपस में कुछ रकमें जमा की और जमा करने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, ये आस्ताने खुद्दाम, जो खुद्दाम हैं, खुद्दामे आस्ताना हैं, उनके लिए ये नजर हाजिर है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, ये उनके लिए नजर हाजिर है। अभी तो सहाबा नबी की बारगाह में उन खादिम सहाबा के लिए लाके नजर पेश कर रहे थे, मगर जानते हो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील सिदरा छोड़ो और जाओ जाओ मेरे महबूब से जाकर के कह दो, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जाके मेरे महबूब से कह दो और बता दो कि इनसे कह दें, ऐलान कर दे अहले मदीना से, ए मदीने वालों, मैं तुमसे किसी चीज का सवाल नहीं करता, वही की तबलीग पर, रुश्तो हिदायत पर किसी चीज का मुतालबा नहीं करता, मगर एक चीज, वो क्या, कराबतदारों की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत तो नोट करो, झूम झूम कर सहाबा से मोहब्बत करो और टूट टूट कर अहले बैत से मोहब्बत करो। बेशक सुभान अल्लाह। आजकल बड़े फितने चले हुए हैं, उलमा इसीलिए आते हैं ताकि पूरे इलाके को फितनों से रोक दिया जाए और कोई अहले सुन्नत वल जमात में मुदाखलत न करने लगे, कोई मनमानी मसाइल न बयान करने लगे। इसीलिए ये बेचारे जलसे करते हैं। जलसे करने वालों के दिल से पूछो, बल्लियां लगा रहे हैं, शामियाना लगा रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उलमा के खाने का इंतजाम कर रहे हैं, कुर्सियां ला रहे हैं, क्यों? ताकि हमारे इलाके में नहुसत के बादल छाने न पावे, रहमत की बदली छा जाए। वाह 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 वाह। ये इनकी मेहनतें होती हैं, ये इनकी मशक्कत होती है। एक बात अर्ज करना चाहता हूं, मदरसा दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा आपके यहाँ कायम है, बोलो है? बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, इल्म बहुत बड़ी चीज है। देखो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात फरमाई, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली दरवाजा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, जगाने का भी सवाब मिल जाए और सुभान अल्लाह कहने का भी मिल जाए। नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। पूरी बात सुनो, जब अली दरवाजा है तो इसका मतलब कोई मकान भी है, और जब मकान है तो दीवार भी है, छत भी है और उसकी बुनियाद भी है। नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। पूरी बात इस तरह है, सिद्दीक अकबर इल्म की बुनियाद है, सुभान अल्लाह। फारूक आज़म इल्म की दीवार हैं, उस्मान गनी इल्म की छत हैं, और मुस्तफा फरमाते हैं मैं शहर हूं, अली दरवाजा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, रसूले हाशमी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया तो हजरत मौला अली शेर खुदा उठे और मदीने के गलियों में प्रचार करने लगे। काहे लोगों, जिब्रील अमीन सरकार के पास जब तशरीफ लाते हैं तो एक बार आते हैं और अली के पास 2 बार आते हैं। ये बात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। सरकार ने फरमाया अली तुमने ऐसा कहा है कि जिब्रील मेरे पास 1 बार आते हैं, तुम्हारे पास 2 बार। कहा या रसूल अल्लाह मैंने कब कहा है, ये तो आप ही ने फरमाया है मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। तो या रसूल अल्लाह जो शहर में आएगा तो दरवाजे से, और जब उसकी वापसी होगी तो दरवाजे से। हजरात जरा से तवज्जो कीजिए, कितनी प्यारी बात गदीर खुम के मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीजुल मौला। बहुत प्यार से इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए।
हर मौलवी को देखो इस हदीस को लेकर के फेसबुक पर लगा हुआ है, मनमानी तफसीर बयान कर रहा है। मन खुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, ये हदीस शरीफ है। मेरे सरकार फरमाते हैं जिसका मैं मौला उसके अली मौला। जोर से बोलो, जिसका मैं मौला उसके मौला अली मौला। तो जाहिर सी बात है हम सबके मौला रसूल हैं, वाह वाह। तो हम सबके मौला मौला अली हैं। मगर यहीं पे कुछ लोग समझ नहीं पाते। एक साहब ने इलाहाबाद से मुझको फोन किया कि हजरत ये बताइए आप मौलाई हैं? आज मैं बताऊंगा मौलाई कौन, और गंदी तफसीर का भूत उतार के रख दूंगा। मौलाई कौन? उसने कहा मौलाई हैं। मैंने कहा तुम कौन हो? तो मैं तो मौलाई हूं। मैंने कहा एक बात बता पहले, सुन्नी है कि नहीं? तो बोला हाँ हाँ सुन्नी है। तो मैंने कहा भाई अगर तू सुन्नी है तो याद रखना मैं भी सुन्नी भी हूं, मौलाई भी हूं। मौलाई याए मुतकल्लिम याए निस्बती, मौला वाले मेरे मौला दोनों तरीके से दुरुस्त है, हम मौलाई है। हर सुन्नी मौलाई है, बोलो जोर से, हर सुन्नी मौलाई है। मगर मेरा जुमला नोट कर लो, सुन्नी हो तभी मौलाई है, और अगर वो किसी सहाबी की तौहीन करता है तो न मौलाई है न सुन्नी है। वाह 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 वाह। उसी वक्त मौलाई हो जब किसी सहाबी की तौहीन न करो, हर सहाबी की ताजीम करो। अच्छा आप सोचेंगे जब ना सुन्नी रह जाएगा ना मौलाई रह जाएगा तो फिर रहेगा कौन? आओ वो भी बता देता हूँ, खुद ही नतीजा निकाल लेना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कितने? जोर से बोलो, 73। कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक, माना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया? वो हक पर है, नाजी है, निजात याफ्ता है, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा। जोर से बोलो सहाबा। अब नोट करो, मा आना अलैहि से मुराद अहले सुन्नत है, वह असहाबी से मुराद वल जमात है। ये अहले सुन्नत वल जमात मेरे रसूल का दिया हुआ नाम है। वाह वाह। मेरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ नाम है। और अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ क्या है मालूम है? अहले सुन्नत वल जमात का पाबंद वही शख्स हो सकता है जो किसी सहाबी की तौहीन न करे और अहले बैत से झूम झूम करके मोहब्बत करे। और अगर अहले बैत की तौहीन करता है या किसी सहाबी की तौहीन करता है तो नोट करो वो अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है, बल्कि वो 72 फिरकों में एक फिरका है। इसलिए अपने को बचाओ और सच्चे वफादार बनो, इस्लाम के पाबंद बनो। दोस्तों और बुजुर्गों, ये अकीदे इन उलमाए किराम से सीखा करो ताकि तुम्हें कोई गुमराह न कर सके, तुम्हें कोई भटका न सके। सहाबा ने जो कुर्बानियां दी हैं इस्लाम के खातिर, अहले बैत ने जो कुर्बानियां दी हैं इस्लाम के खातिर, जलसों में अब आपको सुनने को नहीं मिलता। अज़वाजे मुतहरात ने जो कुर्बानियां दी, देख रहे हो अज़वाजे मुतहरात, हज़रत खदीजतुल कुबरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत सौदा, हज़रत हफ्सा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत मैमूना, हज़रत ज़ैनब बिन्त खज़ीमा, हज़रत जुवैरिया, हज़रत सफ़िया, ये उम्महातुल मोमिनीन हैं। सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो। और देखो कितनी प्यारी बात, सहाबा पूछते थे अज़वाज से, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछते थे
कि सरकार जब घर के अंदर तशरीफ रखते हैं तो सरकार की क्या मसरूफियत रहती है। तो फरमाती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में हिस्सा बटा लेते हैं। हाय हाय हाय। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। अच्छा, घर के कामों में आप लोग भी हिस्सा बटाते हैं, बहुत सारे मर्द बटाते हैं, लेकिन इतना धमसे जाते हैं तब वो बटाते हैं। बीवी इतना डांटती है कि आज बर्तन मांझ ही के जाना, कुछ झाड़ू बर्तन कर ही के जाना, एक कपड़े मशीन में पड़े इनको बाहर डाल के जाना, इससे पहले मत जाना, हो सके तो आटा गूंद लो, सब्जी काट लो, चाय बना दो। बहुत सारे लोग घर के कामों में मसरूफ हैं, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखो, नियत अच्छी कर लो सवाब मिल जाएगा। वाह वाह वाह। नियत बेहतर कर लो सवाब मिल जाएगा। घर के काम करने से मैं रोक नहीं रहा हूँ, माँ बहनें आज बहुत खुश हो रही होंगी। बहुत दिनों के बाद ऐसे मौलाना साहब आए हैं जो घरेलू काम करने के लिए बता रहे हैं मर्दों को। लेकिन सुनो बेटियों, तुम्हारे नजदीक ये शौहर है, तुम इसकी बेअदबी और तौहीन मत करना, वरना अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। इसे काम करने का हुक्म अपनी मर्जी से है। अगर घर के कामों में हिस्सा बटाओगे, याद रखो बीवी के दबाव में नहीं, मुस्तफा के फरमान में, बेशक सुभान अल्लाह। नबी के इरशाद से अगर घरेलू कामों में हिस्सा बटाओगे, यानी मजबूर होके हिस्सा ना बटाना, मसरूर होके हिस्सा बटाना, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी सवाब अता फरमाएगा और आखिरत में भी सवाब अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। एक बात सुनो जरा सा, इन अज़वाज के जरिए से दीन को कितना फरोग हुआ, उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहता हूं। ज़हन आप हाजिर रखिए, 1,24,000 कमोबेश सहाबाए किराम ने जब तैयारी कर लियो, मुस्तफ़ा ने इन्हें तैयार करा दिया, लिखा पढ़ा के सहाबा को तैयार करा दिया। क्या सहाबा का अंदाज था तबलीग का। एक बात मुझे बड़ी प्यारी याद आ गई, इस पूरे मजमे में बताओ कोई हाजी साहब बैठे हैं क्या? हैं कोई हाजी साहब? उमरा करके कोई साहब आए हैं? कोई नहीं। अरे एक हाजी साहब तो हमसे मिलने आए थे कमरे में, भाई वो कहाँ गए? हैं माशाल्लाह पीछे। अच्छा एक बात बताओ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के बाजू में असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, जिसमें जाके लोग नफिल नमाज अदा करते, ये क्या है? अब मैं बताऊं आपको, ये मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए, सहाबा के लिए पहला मदरसा बनाया था। बेशक ये पहला मदरसा बनाया था जहां के तालिबे इल्म असहाबे सुफ़ा था। और ये करते क्या थे असहाबे सुफ़ा? देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना नहीं था, प्रिंट मीडिया का ज़माना नहीं था, ना रसाइल थे, ना अखबारात थे, कुछ नहीं। होता क्या था, ये असहाबे सुफ़ा इंतज़ार करते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमाएंगे उसको हम याद कर लेंगे हदीस पाक को और लोगों तक पहुंचा देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या दीन फैलाने का तरीका देख रहे हो? उसको लोगों तक पहुंचा देंगे। तो उसी चबूतरे में बैठे रहते थे और इनका न कोई कारोबार था, न दुकानदारी थी, कुछ नहीं। तो आप जानते हैं इनके खाने का इंतजाम कहाँ से होता था? इनके खाने का इंतजाम होता था, अहले मदीना इनके लिए खाना लाते थे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदीने के लोग खाना ला के पेश करते थे और बाज़ मौके ऐसे आते थे कि अहले मदीना इनको साथ घर ले जाते थे और ले जा करके घर में बाज़ाब्ता दावत करते थे, घर में खाना खिलाते थे। आप तवज्जो करें जरा साहब, आज आपके गांव में मदरसा है, बोलो है कि नहीं है? पानी गिरने वाला है क्या? भागना नहीं जल्दी से भाई, भागेंगे तो दोनों आदमी साथ ही भागेंगे, अकेले अकेले मत भागना, सलाम पढ़ के दुआ करके निकलेंगे। तवज्जो कीजिए। तो ये सहाबा का इंतजाम अहले मदीना करते थे। और एक लफ्ज नोट करो, बड़ा अच्छा मेरे जहन में जुमला आ गया, जानते हो इनका खाना लगा था मदीने में, या तो पहुंचा के जाओ या साथ खिलाओ, यानी यूं कहो इनकी जागीर मदीने में थी। आज जो आपके यहाँ मदरसा चल रहा है, इन बच्चों की भी जागीर आपके घरों में होगी। बोलो तो जो लोग तालिब इल्म को, मेहमान रसूल को खाना खिलाते हैं, वो अहले मदीना की सुन्नत अदा करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह।
अच्छा, कितना पाकीज़ा लफ्ज है जागीर का, ताकि किसी तालिब इल्म की कहीं से तौहीन न होने पाए। हमारे अकाबरीन ने, बुजुर्गों ने कहा, जाओ खाना लाना, लोग कोई मंगता और भिख मंगता तुम्हें न समझे, अपनी जागीर समझ के लाना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तो ये लोगों मदरसे के बच्चों की, उलमा की खूब खिदमत किया करो, इन्हें खूब खाना खिलाओ, ताकि ये दीन को और फरोग दें, दीन का काम और आगे बढ़ता जाए। देखो जरा सा अज़वाजे मुतहरात में से क्या मशक्कत है। हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह कुरान हदीस का पैगाम इस उम्मत तक पहुंचा। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है दुनिया में, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब आप जानते हैं। बस मैं आपसे इतना गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बोलो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को दीन सिखाओ, इतना पढ़ाओ, मदरसे को मजबूत करो। बेशक, ये तुम्हारी दुनिया भी है, ये तुम्हारी आखिरत भी है। बेशक, तलबा की तादाद बढ़ाओ, हर आदमी अपने घर में एक बच्चे को खाना खिलाए। बेशक। सलाम तो नहीं पढ़ना है, बोलो भाई, सलाम तो नहीं पढ़ना है, इनसे तो पूछ ले। एक बच्चे को खाना खिलाओ, बड़ा फायदा होगा। और नहीं खिला के देख लेना 1 साल, मैं आज गारंटी लेके जा रहा हूं, 1 साल खाना खिलाना, फायदा ना हो तो खाना बंद कर देना। इस फकीर ने जब जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना कानपुर में कायम फरमाया, 40 बच्चों की जागीर लगाया था मैंने, तकरीबन 40 साल पहले, और बड़ा गरीबी का जमाना था। दरवाजे दरवाजे में जाता था, दरवाजा खटखटा, कौन? अरे हजरत आप आ गए, खैरियत? कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरी दावत कर दो। अरे बोले अभी दावत? मैंने कहा नहीं, मेरी दावत नहीं रहेगी, ये मेहमान रसूल है, इसकी दावत कर। सुभान अल्लाह। ये बच्चा तुम्हारे घर से खाना ले जाएगा। और शर्त क्या रहती थी? जितना आटा गूंधा जाता है उस पे आटा ना बढ़ाना, जितने चावल घर में बनते हैं उसके ऊपर चावल ना डालना, उसी खाने में बरकत हो जाएगी। और अगर बरकत ना हो तो बच्चे को वापस कर देना। आप यकीन करें, पूरी आबादी का आज वो हाल है, जहां जहां मदरसा खुलता है और ये मेहमान रसूल होते हैं और दीन की तालीम होती है, पूरे इलाके में अल्लाह ताला खुशहाली पैदा फरमा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज वहां खुशहाली का आलम यह है कि हर घर के सामने 4 पहिया गाड़ी खड़ी हुई है। और जब मैं ईद की नमाज पढ़ा के निकलता था ईदगाह से, तो बाज लोग दौड़ के आते थे, बड़े मियाँ बुढ़े आप लोगों की उम्र के, सब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। कहते थे हजरत वो पिछले साल आपने एक बच्चा लगाया था ना मदरसे में, तो अल्लाह ताला ने बड़ी बरकतें दी हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा कीजिएगा, इस साल 2 बच्चे भेज दीजिएगा। माशाअल्लाह। आप सोच रहे हैं इस मदरसे को, दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा को, रज़ाउल उलूम को आप बढ़ाओ आगे। मुसलमानों, दुनिया में जो अपना मकान बना के जाओगे, घर बना के जाओगे, बिल्डिंग बना के जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। घर वाले तुम्हारी अंगूठी उतार लेंगे, घड़ी खोल लेंगे, 3 चादरों में तुम्हें लपेटेंगे, जिसमें जेब भी नहीं होगी, कफन में लपेट करके चंदे वाली चारपाई मस्जिद से लाई जाएगी और उसी में तुम लेटा के कब्र में दफना दिए जाओगे। घर बार जमीन जायदाद सब यहीं रह जाएगा। लेकिन अगर मदरसे में एक कमरा बना दिया, एक बच्चे को खाना खिला के आलिम दीन हाफिज कुरान पढ़ा दिया, तो सुन, तेरे साथ साथ तेरी ये नेकी भी जाएगी। सुभान अल्लाह। वो अच्छाइयाँ करो, वो नेकियां करो। देखो असहाबे सुफ़ा से कितनी मोहब्बत करते थे अहले मदीना, दावतें देते थे। एक बार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दावत दे दी। कितनी? 3 आदमी की। बोलो तवज्जो है? 3 आदमी दावत दे दी। और जब वक्त हुआ खाने का, तो 3 असहाबे सुफ़ा हजरत अबू बकर के घर पहुंच गए। दस्तरखान लगा, हजरत अब्दुर्रहमान मौजूद थे।
लेकिन उन्होंने पूछा कि हजरत अबू बकर कहाँ है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा वो तो अभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं, सरकार की खिदमत में अभी हाजिर नहीं हुए, आप खाना खा लीजिए। असहाबे सुफ़ा कहते थे सुनो, हम उस वक्त तक खाने का एक लुकमा जुबान पर न रखेंगे जब तक हमारे मेजबान अबू बकर न आ जाएंगे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। और आज हम लोग क्या करते हैं, बोलो हम लोग क्या करते हैं? शादियों में देख लो, अभी फातिया नहीं हुआ ढंग से, लड़की रुखसत नहीं हुई और खा खा के हाथ पहुंच पहुंच करके भागने लगे। पहले कितना अच्छा सिस्टम था, हम लोग छोटे छोटे थे, पूरा गांव जमा होता था और एक आदमी ऐलान कर दिया था कि भात देने का संदेश है, पूरा मोहल्ला जमा होता था और लड़की के लिए अपनी तरफ से मोहब्बत और दुआ के लिए बैठ जाते थे। कोई चबूतरे में बैठा हुआ है, कोई सड़क पर बैठा हुआ है कि अभी लड़की का भात होने जा रहा है, और उसके बाद पहले बारातियों को खिलाया जाता था, फिर खाना बचे तो तुम लोग खा लो, और खाना निकालने के बाद क्या होता था वो मालूम है? पूरा खाना सबको परस दिया जाता था। फिर एक आदमी खड़ा होता था, भाइयों सबको प्लेटें पहुंच गई? हाँ पहुंच गई। तो कहता था करो बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह। अरे बोलो, और अभी तुम किसी का इंतजार करते हो? अबे पाव तो पूरा डोंगा अपने ही कस्बा में डाल लो, कोई किसी का इंतजार नहीं करता है। क्या सिस्टम बदल दिया, क्या माहौल बन दिया, थोड़ा बदलो। पहले घर में कुछ अच्छी चीज बनती थी ना तो क्या करते थे, बच्चों को एक कटोरी में देते थे, बेटा खीर बनी है जाओ पड़ोसी के घर भी थोड़ी दे आओ। अब क्या करते हो, दरवाजा बंद रखना कहीं खुशबू बाहर ना निकल जाए, गोश्त तो बना है पड़ोसी के घर थोड़ा दे आओ। तो कितनी बरकतें चल रही थी, बोलो। सब्जी लेने जाते थे ना, झोले में पूरी सब्जी जब ले लिया, हिसाब किताब हो गया, तो सब्जी वाला क्या करता था, थोड़ी सी धनिया थोड़ी सी मिर्ची अलग से लेके डाल देता था ताकि आप खुश हो जाएं। बोलो कितनी बरकतें थी। गोश्त वाला काटने के बाद 1 किलो हो जाए तो उठा के एक बोटी अलग से डाल देता था। ये सब एक दूसरे के लिए सखावत थी, एक दूसरे के लिए दरिया दिली थी। तो अल्लाह बरकत पर बरकत नाजिल फरमा रहा था, बोलो रहमत पर रहमत नाजिल फरमा रहा था। पहले ये था मेहमान आ जाए तो खाना खाएं, अब प्रोग्राम ये बन रहा है कि मेहमान चला जाए तो खाना खाएं। बंबई चले जाओ, तुम्हें चाय पिला पिला के भ्रष्ट कर देगा, और पियोगे और मंगाओ, थोड़ी और मंगाओ, थोड़ी और मंगाओ, जब तक ये न कह दोगे अरे भैया इजाजत दो, चाय ही से सारा पेट भर गया, खाना नहीं खिलाएगा, और कहेगा चाय पी लो, चाय पी लो ताकि जल्दी निकल लो। आप तवज्जो कीजिए जरा सा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब दस्तरखान लगाते थे खाने के लिए तो एक एक मील तलाश करके आते थे कि कोई मेहमान मिल जाए तो खाना खा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली शेर खुदा की आंखों में आंसू थे, लोगों ने देखा, कहा अली रो क्यों रहे? कहा 3रा दिन गुजरा है घर में कोई मेहमान नहीं आया। मेहमान से कितना बड़ा फायदा होता है बता दूं? नोट करो, जिस घर में मेहमान आकर के ठहरता है, जब वो घर से निकलता है तो उस घर की सारी बलाएं निकाल ले जाता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो जरा सा फराक दिली पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं थे मौके पर, खाना नहीं खाया मेहमानों ने, रात हो गई, हजरत अबू बकर तशरीफ लाए, तो आकर अपने बेटे अब्दुर्रहमान से पूछा कि मेहमानों ने खाना खा लिया है? कहा हमने तो दस्तरखान लगाया था मगर वो खाने के लिए तैयार नहीं हुए, आप मौजूद नहीं थे। बहुत डांटा, सख्ती की अपने बेटे अब्दुर्रहमान को कि मेहमान भूखे हैं, जल्दी दस्तरखान लगाओ। दस्तरखान लगाया गया और जब मेहमानों ने खाना शुरू किया, जरा तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए, एक लुकमा उठाया प्लेट से तो मेहमान असहाबे सुफ़ा मेहमान वो क्या कह रहे हैं हज़रत अबू बकर से, ए अबू बकर आपके प्लेट में हम बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत देख रहे हैं। हज़रत अबू बकर फरमाते क्या हुआ? कहा हमने प्लेट से एक लुकमा उठाया था, अल्लाह ने 3 लुकमा खाने का इजाफा कर दिया। हजरत अबू बकर बहुत खुश, मेहमानों को खिलाया, अंदर पहुंचे, अपनी अहलिया से बताया कि आज हमारे दस्तरखान पर ऐसा ऐसा वाकया पेश आया है। बीवी कहती है मेरे शौहर यही बरकत तो घर की हांडी में नजर आ रही है, मैंने जो खाना निकाला था अल्लाह ने 3 गुना खाने का इजाफा फरमा दिया।
इतना खाना बढ़ा कि हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु पूरा खाना लेके सरकार की बारगाह पहुंच गए। सरकार ने फरमाया, अबू बकर क्या लाए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा वाकया हुआ, असहाबे सुफ़ा को ले गया था, मेज़बानी उनकी किया, अल्लाह ने खाने में बरकत दी, 3 गुना खाना बढ़ गया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, अबू बकर के घर का खाना रखा दो, ना कोई फ्रीज है ना कोई फ्रीजर है। पैगंबर ने कहा, रखा दो खाना। सुबह एक फौज जाने वाली है, जो मुआहदा पूरा हो चुका है, उसकी जगह दूसरी फौज जा रही है, उसे अबू बकर के घर का खाना खिला देना। सुबह पूरी फौज को पेट भर खाना खिलाया गया। अल्लाह अकबर, ये बरकत उस खाने में नजर आई। मुसलमानों, अपने आप को बदलो, तब्दील करो। मेरी एक आखिरी बात सुन लो, पढ़ो, दीन जरूर पढ़ाओ दुनिया के साथ। मैं दुनिया का मुखालिफ नहीं हूं। बनाओ बच्चों को IAS, PCS, बनाओ बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर। ये बहुत जरूरी भी है। क्यों? पहले हिंदुस्तान में तुम्हारे वोट की बहुत कीमत थी। जिसको चाहते थे कुर्सी पे बैठाते थे, जिसको चाहते थे नहीं बैठाते थे। अब तुम्हारी कीमत खत्म हो गई है। यहाँ धर्म के नाम पर वोट पड़ने लगा है। अब अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो, अपनी इज्जत चाहते हो कि तुम्हारी फिर अजमत रफ्ता वापस आ जाए, तो अपने बच्चे को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाओ। तुम्हारे दरवाजों पे फिर मेला लगा रहे। बदलो अपने आप को, इनकलाब लाओ, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो और इतना पढ़ाओ। ये बच्चे हाई स्कूल इंटर में पढ़ने के बाद नीचे आ जाते हैं। मुसलमानों के बच्चे बस हाई स्कूल इंटर तक पहुंच गए किसी तरीके से, और इंटर भी नहीं पास कर पाते, फेल हो जाते हैं। आके माँ के पास रोते हैं। माँ पूछती है, क्या बात है, फेल हो गए, मेहनत नहीं किया था? तो सच्ची बात नहीं बोलेगा। माँ बाप सुन ले गौर से, और नौजवान लड़के भी सुन ले। वो कहेगा क्या बतावें माँ, फेल हो गए। मुसलमान है ना, देखो यहां नफरत फैला रहा है। अबे मुसलमान है तो फेल कर दिया जाएगा। कंपटीशन का दौर है। तेरे नाम से इम्तिहान नहीं हुआ था, इंटरव्यू जो इम्तिहान हुआ था रूल नंबर से हुआ था। माँ बाप को बेवकूफ मत बनाओ। तुमने पढ़ने में मेहनत नहीं की। पढ़ो, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ। एक मेरा जुमला सुन लो, जिसको मैंने इंडिया और इंडिया से बाहर साउथ अफ्रीका में भी कहा है। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। जब इतना पढ़ोगे तो सदर जमहूरिया तुम ही बनाए जाओ। और दीन की तालीम हासिल करने वाले को आपने देखा, पढ़ा क्यों जाता है? सवाल यह है। हम लोग छोटे छोटे थे तो गांव वाले कहते थे, पढ़ने लिखने से फायदा क्या है, नौकरी तो मिलेगी नहीं। अबे नौकरी कितने लोग करेंगे? 140 करोड़ का ये मुल्क है हिंदुस्तान, और नौकरी कितने लोग करते हैं? तकरीबन 6 करोड़। तो क्या पूरा हिंदुस्तान नौकरी ही करेगा? बोलो, 6 करोड़ नौकरी करते हैं। नौकरी की नियत से मत पढ़ा करो। पढ़ा इसलिए जाता, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। जहालत के अंधेरों से बाहर निकल करके आओ और इल्म की रोशनी में आओ। क्यों? अगर तुम नौकरी के लिए पढ़ोगे ना, तो मेरा जुमला याद रखना, नौकरी ना मिली तो पंखे में लटक जाओगे, खुदकशी कर लोगे। इतनी मेहनत किया था, नौकरी मिली नहीं तो क्या करेंगे? क्योंकि तुमने पढ़ा था नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिली, तुमने खुदकशी कर लिया। बताओ मुझे, हिंदुस्तान की तारीख में आज तक मदरसे से पढ़ने वाला कोई आलिम दीन, कोई मुफ्ती, कोई कारी कुरान, कोई हाफिज कुरान, जिसको मदरसे में जगह न मिली हो, मस्जिद में जगह न मिली हो, उसने कभी खुदकशी की? बोलो, क्योंकि वो नौकरी के लिए पढ़ा ही नहीं था। वो पढ़ा इसलिए था कि अंधेरे से उजाले में आ जाएं, और हम जहां जहां से गुजरते जाएं, वहां वहां के अंधेरे छटते जाएं और हम उजाला बढ़ाते जाएं। सुभान अल्लाह। आजकल ये उलमा कर रहे हैं वो काम, और ये काम हो रहा है। दोस्तों और बुजुर्गों, अपने बच्चों को पढ़ाओ। रोटी, कपड़ा, मकान का शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। बेशक। ये जो जमीनें बना रहे हो, जायदाद बना रहे हो, प्लाट बना रहे हो ना, मेरे भाई मत बनाओ। 20 साल तक मेहनत कर दो अपने बच्चे की पढ़ाई में। खेत ज्यादा हो तो 1 बीघा बेच करके पढ़ा दो। जब तक तुम पढ़ लिख करके अपने औलादों को सामने नहीं लाओगे, तब तक एक बावकार कौम नहीं बन सकते हो। तब तक तुम डट कर
करके बात नहीं कर सकते हो, तब तक तुम आंख खोल के बात नहीं कर सकते हो। ये हथियार तुम्हारे पास है, जिस हथियार का नाम तालीम है, इल्म है। अपने बच्चों को मोहब्बतों से पढ़ाओ, दीन की भी तालीम, आखिरत की भी तालीम और दुनिया की भी तालीम। दीन की तालीम क्यों जरूरी है, वो लोग कान खोल करके सुन लें। जो दुनिया की तरफ रागीब होते हैं तो फिर दीन की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। इसलिए कि दुनिया की तालीम ऐसी होती है जो रिश्वत लेने के बाद मजबूर कर देगी। बोलो, बंद कमरे में 100 ग्राम पीने पर भी मजबूर कर देगी, जुल्म ज्यादती पर। अमेरिका के पास तो इल्म बहुत है, भारत से भी दादागिरी कर रहा है, हथियार बेचने का सारा प्रोग्राम बना रहा है। इस्राइल के पास इल्म है तो फलस्तीन पर जुल्म क्यों ढा रहा है? तो याद रखना, ये दुनिया का इल्म है जो तुम्हें जुल्म से रोक नहीं सकता, रिश्वत से रोक नहीं सकता, गलत कारियों से रोक नहीं सकता, मगर ये कुरान का इल्म, हिदायत रब्बानी का इल्म है कि जब बंद कमरे में कोई तेरे हाथ में रिश्वत के पैसे दे रहा होगा तो तेरा कलेजा फट जाएगा। अरे इस रिश्वत का लेना और देना तो अल्लाह ने हराम फरमाया है। हिदायत रब्बानी का इल्म तुम्हें रोकेगा। कोई शराब की बोतल पकड़ाएगा ना तो हिदायत रब्बानी का इल्म तुम्हें रोक देगा। याद रखना, हिदायत रब्बानी का इल्म तुम्हें हर महाज पर, हर मोड़ पर बचाता नजर आएगा। इसलिए दुनियावी तालीम के साथ दीन की तालीम भी हासिल करो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात बैठे रहें आप हज़रात हम, और आप हज़रात ने खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाशिम रज़ा अशरफी साहब की ब्लाग कानपुरी के पाकीज़ा खिताब को समाअत किया है। आप हज़रात देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ पर भाई कारी ज़ैनुल आबदीन साहब की ब्लाग कान